जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जगत पिता गुरु जी महाराज महाशिव जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि नमन है और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को मेरा नमस्कार। जय गुरु जी। संगत जी, आज के सत्संग से पहले हम सभी गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, हमेशा की तरह आज के सत्संग भी बहुत प्यारे हैं। गुरु जी की असीम कृपा अपनी संगत पर बरस रही है और उनकी इस जर्नी को हम आज आप सबके साथ साझा कर रहे हैं। संगत जी, सारे सत्संग आप ध्यान से सुने, गुरु जी का ध्यान करते हुए सुने, पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ सुने। मुझे यकीन है कि आपके कई सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो बहुत ही प्यारा, बहुत ब्लेस सत्संग है और गुरु जी की ब्लेसिंग्स पाने के लिए इस सत्संग को लाइक किया करें, सारे गुरु परिवार के साथ शेयर किया करें। आज मेरे मालिक मेरे गुरु जी का हुक्म है कि इस सत्संग को जितना हो सके उतना शेयर करें ताकि सारी संगत को गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिल सकें और उनको उनके प्रश्नों के उत्तर भी मिल सकें। चलिए करते हैं शुरू। यह मेरा 32nd शुक्राना सत्संग है। सत्संग आरंभ करने से पहले मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। सत्संग आरंभ करने से पहले शुक्राना गुरु जी का, जिन्होंने मुझे हुक्म दिया है शुक्राना सत्संग करने का। और गुरु जी की कृपा से, मैं ये सत्संग कर रही हूँ। शुक्राना करती हूँ रिम्पी आंटी का, जो हमारे ऑडियो और वीडियो अपलोड करने में पूरी मेहनत कर रही हैं, पूरी डिवोटेड होके अपनी सेवा को बहुत अच्छे तरीके से कर रही हैं। और शुक्राना करती हूँ रिम्पी आंटी के परिवार का भी, क्योंकि अगर परिवार की कोऑपरेशन नहीं होती है तो कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। तो रिम्पी आंटी अगर कुछ काम, कुछ सेवा कर पा रही हैं तो उसमें उनकी फैमिली की भी, उनकी परिवार की भी कोऑपरेशन है। तो शुक्राना करती हूँ रिम्पी आंटी के परिवार का। और शुक्राना करती हूँ साध संगत का, जो कि इस शुक्राना सत्संग का श्रवण कर रहे हैं, सुन रहे हैं। अब ये अब मैं अपना शुक्राना सत्संग आरंभ करती हूँ। 12/12/24 को मैं ये मैसेज रिसीव करती हूँ। जल प्रसाद, गुरुजी का मैसेज रिसीव करती हूँ। जल प्रसाद ते चंदन टीका, ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰੋਗੀ ਬਣਾ ਦੇਂਗੇ। ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ, ਤੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। पुरानी बीमारी ਨੂੰ जड़ तो खत्म कर रहा हूँ। ये मैसेज उसे भी भेज जिसे इसकी जरूरत है। इससे और तेरा और उसका दोनों का कल्याण होगा। ਤੁਹਾਡੇ कर्म मैं सपने विच काट रहा सी। डरना नहीं, एक कर्म कटवा रहा हूँ, कल्याण कीता शुक्राना कर दे। मतलब कि गुरु जी जो है वो पंजाबी बोलते, तो जब जो मैसेज रिसीव होते हैं वो दैट इज मिक्सचर ऑफ हिंदी एज वेल एज पंजाबी। हिंदी और पंजाबी का मिक्स होता है। और बहुत सुंदर मैसेज गुरुजी दे रहे हैं कि जल प्रसाद और चंदन टीका, इसका महत्व बता रहे हैं कि इसको ये जो दो चीजें हैं वो तुझे बिल्कुल निरोगी बना देंगी।
तो गुरुजी का मुझे बहुत सुंदर ये मैसेज रिसीव हुआ और मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं इस तरह का मैसेज रिसीव करती हूँ, क्योंकि मुझे कई तरह की फिजिकल प्रॉब्लम, जैसे आई एम डायबिटिक ऑल्सो, आई एम अ डायबिटिक पेशेंट। देन आई हैव गॉट द, मेरा जो है मेरे को मुझे गॉल ब्लैडर स्टोन भी है, जो कि मैं एट प्रेजेंट ऑपरेट नहीं करवा रही हूँ। गॉल ब्लैडर स्टोन भी है और मुझे जो है शुगर भी है, और कुछ एक दो और मुझे थोड़े से फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं जिसकी मैं मेडिसिन्स लेती हूँ। मेरा थोड़ा कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा है, लेकिन जो है मैं दवाइयों से वो कंट्रोल्ड है। तो जब भी मैं दवाइयाँ लेती हूँ, जैसे गॉल ब्लैडर की दवाई लेती हूँ, या मैं डायबिटीज़ की दवाई लेती हूँ, या मेरा जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है उसकी मैं दवाई लेती हूँ। तो जब मैं ये दवाइयाँ लेती हूँ जल प्रसाद के साथ, तो मैं हाथ में जब वो दवाइयाँ लेती हूँ तो मैं गुरुजी को कहती हूँ कि गुरुजी ब्लेस दीज़ मेडिसिन, इन मेडिसिन्स को ब्लेस करो, और धीरे-धीरे मेरी ये दवाइयाँ कम कर दो, और फिर मेरी ये दवाइयाँ बिल्कुल ख़त्म कर दो। ये मैं गुरुजी से रिक्वेस्ट करती हूँ हाथ में दवाइयाँ और जल प्रसाद लेके, कि गुरुजी मेरी जो है ये दवाइयाँ जो है, पहले तो मैं कहती हूँ गुरुजी इन दवाइयों को ब्लेस करो, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि दवाइयाँ भी तभी लगती हैं जब मैं उसे ब्लेस करूँ। ये गुरुजी के वचन में है कि जो है ये दवाइयाँ भी जो है उसी को लगेंगी जिन दवाइयों को मैं ब्लेस करूँगा। तो पहले मैं गुरुजी की ब्लेसिंग माँगती हूँ उन उन दवाइयों के लिए, और फिर मैं गुरुजी को कहती हूँ मेरी इन दवाइयों को कम कर दो, और फिर मैं अल्टीमेटली ये कहती हूँ अल्टीमेटली मेरी इन दवाइयों को ख़त्म कर दो। और मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब मेरी ये दवाइयाँ पूरी तरह से ख़त्म हो जाएँगी और मुझे जो है कोई भी दवाई नहीं लेनी पड़ेगी। ये मुझे पूरा विश्वास है, बिकॉज़ व्हेन वी आर सरेंडरिंग आवरसेल्फ टू गुरुजी, जब हम सरेंडर कर देते हैं अपने गुरुजी को, तो जो है हमारे साथ जो है मिरेकल्स होने लग जाते हैं। गुरुजी जो है मिरेकल्स करते हैं, एंड आई एम श्योर दैट दिस मिरेकल विल हैपन इन फ्यूचर। ये मैं पूरी तरह से, मुझे श्योरिटी 100% आई एम श्योर दैट गुरुजी इज़ गोइंग टू ब्लेस मी फॉर दिस। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, पल-पल शुक्राना गुरुजी, लख-लख बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। और ये नेक्स्ट सत्संग है, ये मुझे अपने बेटे के लिए बताना है। ये मैं पिछले अपने सत्संग में भी जो है मैं कई बार मेंशन कर चुकी हूँ कि मेरे बेटे ने जो है अल्कोहल स्टॉप कर दिया, अल्कोहल लेना बंद कर दिया है। लेकिन बीच-बीच में जब मैंने सत्संग में मेंशन किया, तो बीच-बीच में मेरा बेटा जो है अल्कोहल ले लेता था। लेकिन अब जो है मेरे बेटे ने ये स्टॉप कर दिया है, और उसने जो है गुरु नानक बर्थडे वाले दिन, दैट इज़ 15 नवंबर 2024 को ये प्रॉमिस किया है कि मैं इन फ्यूचर आई विल नॉट टेक अल्कोहल। उसने ये प्रॉमिस किया 15 नवंबर, गुरु नानक देव जी के बर्थडे वाले दिन। तो गुरुजी की कृपा से और गुरु नानक देव जी की कृपा से ही हैज स्टॉप्ड ड्रिंकिंग, ही हैज स्टॉप्ड टेकिंग अल्कोहल। तो ये हमारे लिए जो है बहुत बड़ा चमत्कार है। ये गुरुजी ने जो बहुत बड़ा चमत्कार दिखा, गुरुजी ने और गुरु नानक देव जी ने एक बहुत बड़ा चमत्कार दिखाया है कि जो है मेरा बेटा नहीं, गुरुजी के बेटे ने जो है ड्रिंक लेना जो है स्टॉप कर दिया है। तो मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी का, और शुक्राना करती हूँ गुरु नानक देव जी का, क्योंकि गुरु नानक देव जी और गुरुजी एक ही हैं। दे आर नॉट सेपरेट, दे आर नॉट इंडिविजुअल, दे आर द सेम। शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, पल-पल शुक्राना गुरुजी, लख-लख बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। लव यू गुरुजी, लव यू गुरुजी। अब ये 13/12/24 का सत्संग है। ये इस तरह के जो सत्संग मेरे साथ जो है 2-3 बार पहले भी हो चुके हैं, और इसका मेंशन मैंने पिछले सत्संगों में भी किया है। 13/12/24 को मैंने जो है नेत्रहीन विद्यालय जाने के लिए सोचा। पहले से मैं तो 1-2 दिन पहले ही, 2-3 दिन पहले ही सोचा हुआ था, तो इस दिन मैं गई, 13/12/24 को मैं नेत्रहीन विद्यालय गई। और गुरुजी जानते हैं कि मेरा पर्पस क्या था, उस विद्यालय में जाने का मेरा क्या पर्पस था, ये गुरुजी अच्छी तरह से जानते हैं। तो जैसे ही मैं बाहर निकली, तो वहाँ गेट के बाहर एक कबूतर मरा पड़ा था। तो मैंने जो है जैसे ही मैंने कबूतर को मरा पड़ा हुआ देखा, तो मैंने कहा जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। क्योंकि इस दिन फिर जो है गुरुजी ने हमारा कोई कष्ट काटा है। कबूतर का मरना
और जो है इससे ये पता लगता है कि गुरुजी ने फिर हमारा कोई कष्ट काटा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, पल पल शुक्राना गुरुजी, अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। तो मैंने इस कबूतर को न्यूज़पेपर में लपेटा और हमारे घर के सामने ही एक नदी है और उस नदी में मैंने उसे जल प्रवाह कर दिया। तो इस तरीके से गुरुजी ने 13 12 24 को मेरा या मेरे परिवार का किसी ना किसी का कोई कष्ट काटा है। ये जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, पल पल शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। अब ये 14 12 24 आज के दिन जब मैं सत्संग अपलोड कर रही हूँ, 14 12 24 है आज, दैट इज सैटरडे। तो इस दिन मेरे मुझे एक वीडियो फ्लैश होता है, बेटा तू परेशान ना रहा कर, मैं तेरा तेरी परेशानियां दा हल निकाल देता। तो इसमें इस वीडियो में गुरुजी ने मुझे शुक्राना सत्संग करने के लिए कहा है। गुरुजी कह रहे हैं कि मैंने जो है तेरी परेशानियों का सलूशन निकाल दिया है और गुरुजी मुझे शुक्राना सत्संग करने के लिए कह रहे हैं। अ, मैं आप लोगों को साथ संगत जी, ये मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैंने जो है मैं क्लियरली तो नहीं बताऊंगी इसमें, लेकिन ये सब मुझे गुरुजी को पता है कि मैंने जो अपनी लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। अपने लाइफ में मैंने बहुत अप्स एंड डाउन देखी, गुरुजी को बेटर पता है। मैं सब चीजें जो है यहाँ नहीं बताना चाहूंगी, लेकिन गुरुजी नोज बेटर, गुरुजी नोज एवरीथिंग। तो मुझे हर चीज को मुझे डिस्क्लोज नहीं करना है यहाँ पर। लेकिन जब भी मैंने देखा है कि जब भी मेरे साथ कोई भी प्रॉब्लम आया है, तो गुरुजी ने मुझे, मतलब उस सुप्रीम पावर ने, उस महाशिव ने मुझे इतनी स्ट्रेंथ दी है कि मैं उस प्रॉब्लम को फेस कर पाई। प्रॉब्लम्स आए हैं मेरी लाइफ में, बट आई कैरिड ऑन। प्रॉब्लम्स आए, लेकिन गुरुजी ने मुझे इतनी स्ट्रेंथ दी, उस सुप्रीम पावर ने, महाशिव जी ने मुझे इतनी स्ट्रेंथ दी कि मैं उन डिफिकल्टीज को, उन प्रॉब्लम्स को फेस कर पाई। सो द स्ट्रेंथ वाज गिवन बाय गुरुजी। और बहुत अप्स एंड डाउन्स आए, एंड दीज अप्स एंड डाउन्स, एज आई टोल्ड, आई डोंट वांट टू disclose each and everything, because when Guruji knows, then what's the use of telling anyone else? मेरे ख्याल से कोई, जब हमारे सुप्रीम सोल को, सुप्रीम पावर को सब कुछ पता है, तो हमें यहाँ हर चीज डिस्क्लोज करने की मुझे नहीं लगता कि जरूरत है। क्योंकि हर एक चीज हम जो है, हमारा जो हर एक चीज जो है वो गुरुजी को पता होती है। तो इस अप्स एंड जो मैंने डिफिकल्टीज को, प्रॉब्लम्स को फेस कर में, तो आई थैंक गुरुजी, मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ जिन्होंने मुझे इतनी स्ट्रेंथ दी, इतनी हिम्मत दी कि मैं उन प्रॉब्लम्स को, उन अप्स एंड डाउन्स को फेस कर पाई। और एक और चीज मैं बताना चाहूंगी ब्लैक मैजिक के बारे में। ये पहले मुझे नहीं पता था कि ये ब्लैक मैजिक क्या होता है। मुझे नहीं पता था कि ब्लैक मैजिक क्या होता है। लेकिन कई बार मुझे ऐसे फील होता था कि जैसे मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरे कोई खींच खींच रहा है बाल, और मैं उन बालों को छुड़ाने की कोशिश करती थी। जैसे कोई मेरा बाल खींच रहा है और मैं इसको छुड़ाने की कोशिश करती थी। और मुझे ऐसे भी लगता था कि जैसे कोई कोई जो है, कोई सोल या कोई जो है, कोई लाइट अंदर आ रही है, और मैं जैसे ही वो लाइट अंदर आने लगती थी तो मैं घबरा जाती थी। और जैसे ही वो लाइट अंदर आती थी तो वो मेरे जो है बालों पे अटैक करती थी। जो भी कुछ आत्मा आती थी या जो भी है, तो वो मेरे बालों पे अटैक करती थी, और मैं क्या करती थी, अपने सिर को हिलाना शुरू कर देती। जब मेरे वो बालों पे अटैक करती थी, तो मैं अपने सिर को हिलाना शुरू कर देती थी, और मैं अपने बालों को छुड़वाने की कोशिश करती थी कि मैं तब, ताकि मेरे बाल छोड़ दें। और जैसे ही वो मेरे बाल छोड़ती थी, तो मैं जो है रिलैक्स नहीं होती थी, मेरे अंदर घबराहट होती थी, और मेरी जो सांसें थी वो तेज चलना शुरू हो जाती थी। सांसें मेरी तेज चलना शुरू हो जाती थी, और मुझे घबराहट होती थी। और मैं अपने हस्बैंड को कहती थी कि मुझे अपने गले लगा लो, मुझे घबराहट हो रही है, मुझे डर लग रहा है। अपने हस्बैंड को कहती थी मुझे गले लगा लो, मुझे डर लग रहा है। लेकिन उस समय मैं ये बात समझ नहीं पाई, और ये मेरे साथ कई बार ही हुआ है। उस समय मैं ये समझ नहीं पाई कि ये क्या होता है मेरे साथ।
लेकिन जब ये गुरुजी ने ब्लैक मैजिक के बारे में, नेगेटिविटी के बारे में ये चीज़ें बताई हैं, तो तब मुझे ये पता लगा अच्छा ये ब्लैक मैजिक था, दिस इज़ कॉल्ड ब्लैक मैजिक। तो लोग जो है ऐसे भी करते हैं। मुझे मुझे तब गुरुजी के जो वीडियोज़ फ्लैश हुए हैं, तो मुझे लगा कि ऐसे लोग ऐसे भी करते हैं। मतलब सुना था कि लोग ऐसे करते हैं, लेकिन मैंने अपने ऊपर नहीं सोचा कि मेरे साथ भी ऐसे कोई कर सकता है। क्योंकि मेरी कोशिश ये होती है कि मैं जो है किसी के साथ बुरा ना करूँ। जाने-अनजाने हो जाए तो वो एक अलग बात है, जाने-अनजाने हम लोग जो है कई गलत काम कर बैठते हैं। लेकिन होश में मेरी कोशिश ये होती है कि मैं किसी के साथ गलत मत करूँ, किसी के साथ बुरा व्यवहार मत करूँ, किसी के साथ गलत ना सोचूँ, किसी के लिए गलत ना करूँ, किसी के साथ गलत ना बोलूँ। गुस्सा तो कई बारी आ जाता है, लेकिन अंदर से जो मेरी इंटेंशन होती है दैट इज़ नॉट बैड। टेंशन मेरी बैड नहीं होती है गुस्सा मैं ज़रूर कई बारी कर देती हूँ। कई बार जो जो है मुझे बात नहीं सही लगती है तो उसके लिए मैं बोल पड़ती हूँ। और जबकि गुरुजी ये कहते हैं कि आप संगत को ये कहते हैं कि चुप रहो, मैं खुद देख लूँगा। जिसे मैंने देखना है मैं खुद देखूँगा, चुप रहना सीखो। और हम लोग जो है इंसान हैं, हम जो है वो कई बारी जो है क्रोध में आके हम बोल जाते हैं। और जबकि गुरुजी की जो फिलॉसफी है, जो गुरुजी कहते हैं कि डोंट अब्यूज एनीवन, गुरुजी's एबीसीज डोंट अब्यूज एनीवन, बी फॉर डोंट ब्लेम एनीवन एंड सी इज डोंट कर्स एनीवन। ये गुरुजी ने कहा है, गुरुजी के कहते हैं, जिसको हम पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। कोशिश कर रही हूँ, मैं कोशिश अपने ऊपर इसका इम्प्लीमेंटेशन लाने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं किसी के साथ अब्यूज ना करूँ, किसी का ब्लेम ना करूँ, किसी को कर्स ना करूँ। लेकिन कई बारी क्रोध में हम कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो कि हमें नहीं बोलना चाहिए। तो मैं कोशिश करूँगी जो गुरुजी कहते हैं कि डोंट अब्यूज एनीवन, डोंट ब्लेम एनीवन एंड डोंट कर्स। आई विल ट्राई टू इम्प्लीमेंट ऑन माई सेल्फ इफ गुरुजी विल हेल्प मी। गुरुजी अगर मुझे हेल्प इसमें करेंगे, तो मैं इसका इम्प्लीमेंटेशन पूरी तरह से करने की कोशिश करूँगी। तो ये ब्लैक मैजिक के बारे में मुझे गुरुजी के वीडियोज़ के थ्रू पता लगा, जबकि ये मेरे साथ हो रहा था, लेकिन मुझे नहीं समझ आ रहा था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। तो ये गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद मुझे ये पता लगा है कि ये चीज़ें ब्लैक मैजिक है और कुछ लोग ब्लैक मैजिक करते हैं। तो मैं गुरुजी से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि जो भी ब्लैक मैजिक करते हैं, उनको सद्बुद्धि दें और उनको ये इशारा दें कि वो इस तरह के काम ना करें जो कि दूसरों को तकलीफ पहुंचाते हैं। इस तरह के ना काम ना करें। तो गुरुजी से रिक्वेस्ट है कि इन लोगों को जो ये ब्लैक मैजिक करते हैं उनको सद्बुद्धि दें, जो कि दूसरों के लिए जो है गड्ढे खोदते हैं। लेकिन जब हम दूसरों के लिए गड्ढे खोदते हैं तो ये नेचुरल है, ये स्वाभाविक है कि उस बंदे के लिए जो ये काम कर रहा है उसके लिए तो गड्ढे खुद ही जाएंगे। लेकिन मैं गुरुजी से ये कहूँगी, मैं उनका बुरा नहीं चाहती जो ये काम करते हैं। मैं ये गुरुजी से ये कहूँगी कि इन लोगों को सद्बुद्धि दें और सही रास्ते पे लाएँ। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी, पल-पल शुकराना गुरुजी, लख-लख बार शुकराना गुरुजी, अनंतम बार शुकराना गुरुजी। अंत में मंत्र जाप ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, बहुत ही प्यारा ब्लेस सत्संग थे आज के। संगत जी, वीडियो को, सत्संग को लाइक किया करें, शेयर किया करें और कमेंट में जय गुरु जी ज़रूर लिखें। और जो भी अपना सत्संग शेयर करना चाहता है वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करके या फिर लिख कर हमें भेज सकते हैं, जिसे हम सारे गुरु परिवार के साथ शेयर करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।